ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे स्वयंभू मनु अनेकों तरीकों के द्वारा महाराज ध्रुव को जो रियलिटी है, जो असलियत है, जो सत्य है, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि भगवान तो सर्व कारण कारणम है, हर एक चीज का फाइनल अंतिम कारण भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो लोग अनेकों प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उनके दुख का कारण भगवान है, और जो लोग सुख भोग रहे हैं उनके सुख का कारण भगवान है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, दो उदाहरण देखे थे। मान लीजिए एक सरकार है। अब सरकार तो गवर्नमेंट जो होती है वो नागरिकों के लिए समान है, बराबर है। वो सबको फैसिलिटी देना चाहती है। लेकिन कुछ लोग कानून तोड़ करके, कुछ लोग जो है जेल में जाते हैं और वो दुख भोगते हैं, और कुछ लोग जो सरकार ने अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी हैं उनका प्रयोग करके वो अपना जीवन चलाते हैं। तो दोनों का कारण सरकार नहीं है। सरकार ने तो सबको समान अवसर प्रदान किया है। कोई व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा गलत कार्य करके जेल जाता है, और कोई व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की सुविधाओं को भोग रहा है। दूसरा हमने ये भी उदाहरण देखा था कि कुम्हार जो होता है वो मटके जरूर बनाता है, लेकिन अलग अलग विभिन्नता के मटके जो वो बनाता है, ग्राहक जो होते हैं, जो कस्टमर है, उनकी इच्छा के अनुसार वो जो है अलग अलग मटकों को अलग अलग शेप का बनाता है। तो इसी प्रकार से भगवान सर्व कारण कारण जरूर है, लेकिन भगवान जो है वो किसी के दुख का और सुख का कारण नहीं है। उसका कारण है हमारे अलग अलग प्रकार के हम जो कर्म करते हैं। तो अब स्वयंभू मनु जो है ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि भगवान ये कार्य इस भौतिक संसार में कैसे करते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि भगवान जो है कर्म देते हैं, जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको जो है वो भोगता है, जिसने गलत कर्म किए हैं, गंदे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो दुखों को भोगता है। तो ये भगवान कैसे देते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में? तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि भगवान पर्सनली, व्यक्तिगत तरीके से इस भौतिक संसार में ये कार्य नहीं करते। भगवान की एक शक्ति है जिसे काल कहा जाता है, काल शक्ति।
काल जिसे हम समय भी कह सकते हैं, टाइम। तो ये जो काल जो है, भगवान की जो ये शक्ति है, वेदों में बताया गया है कि ये सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए बराबर है। काल के लिए कोई मित्र नहीं और काल के लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता जाता है, व्यक्ति जो उसने अपने कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगता है। तो जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं वो व्यक्ति उस पुण्य कर्मों के फलों को भोगता है समय के अनुसार। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने अगर पाप कर्म किए हैं तो वो भी पाप कर्म के फलों को भोगेगा समय के अनुसार। तो समय सबके लिए बराबर है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि समय जो है भगवान की ही एक शक्ति है। जब जीव इस भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं को लेकर के आता है, क्योंकि जब हम भगवान के साथ में हैं तो वहां पर हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वहां पर हम अपनी इच्छा का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मन में एक स्वतंत्र इच्छा आती है, कई बार आपने देखा होगा कि एक मास्टर है और एक उसका सर्वेंट है, तो सर्वेंट के मन में जो दास है, कई बार उसके मन में आता है मैं दास क्यों रहूं, मैं मास्टर बनूंगा, मैं स्वामी बनूंगा। तो इस प्रकार की इच्छा आ सकती है। तो इसी प्रकार से जब जीव भगवान से स्वतंत्र होना चाहता है कि मैं भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता हूं, मैं ही मास्टर हूं, मैं ही स्वामी हूं, तो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान क्या करते हैं, ये भौतिक संसार हमारे लिए भगवान जो है फैसिलिटेट करते हैं। इसमें हम जन्म लेते हैं और भगवान वो फ्रीडम देता है कि ठीक है, अब तुम इस संसार के अंदर में स्वतंत्र होकर के मास्टर बनने का प्रयास करो। तो भगवान जो है अपना हमारा भाग्य ट्राई करने के लिए, हमारा लक ट्राई करने के लिए ये प्रकृति का स्थान हमें भगवान प्रदान करता है, ये भौतिक संसार। तब क्या होता है, इस भौतिक संसार में अब भगवान जो है सबको बराबर फैसिलिटी देता है काल के द्वारा। तो प्रकृति में हमने जन्म ले लिया, भौतिक शरीर की प्राप्ति हो गई। अब काल तो सबको बराबर फैसिलिटी देता है, सुविधाएं देता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, जैसे हमने देखा है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के अनुसार कई बार यहाँ तक कि अगर व्यक्ति सत्संग के द्वारा कृष्णा भावनामृत में आया है, कई बार अपनी स्वतंत्रता के अनुसार छोड़ करके भी चला जाता है, तो वो स्वतंत्रता है। तो इसी प्रकार से जब जीव अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो भगवान केवल उसको फैसिलिटेट करता है। उसके अच्छे कर्मों का फल भगवान काल के अनुसार प्रदान करता है। इसी प्रकार से अगर कोई पाप कर्म करता है तो काल के अनुसार उसे जो है अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, दुख भोगने पड़ेंगे। तो भगवान किसी के सुख का और भगवान किसी के दुख का कारण नहीं है। ये हमें जो है सही प्रकार से समझना है। तो भगवान की शक्ति काल के रूप में वो सबके लिए बराबर है। और अंत में तो हमें पता है
अंत में तो चाहे वो पुण्य करने वाला हो चाहे पाप कर्म करने वाला हो, टेम्परेरीली एक व्यक्ति सुख भोग रहा है और टेम्परेरीली एक व्यक्ति दुख भोग रहा है, लेकिन अंत में काल तो सबको समाप्त कर देता है, सबके लिए बराबर है। राजा है या बोलते हैं ना रंक है, मतलब गरीब है, तो कोई व्यक्ति राजा बना है अपने कर्म के अनुसार, कोई व्यक्ति गरीब बना है वो भी अपने कर्म के अनुसार। समय केवल उनको जो है ये सुविधा प्रदान करता है और उनके फलों को जो है प्रकट करता है। और अंत में चाहे उसने पुण्य कर्म किए हो चाहे पाप कर्म किए हो, सबके लिए फिर भी समय बराबर है। और अंत में जो है सबका भौतिक सभी चीजों का विनाश निश्चित है, ये समय है। तो और आगे जो है वो कहते हैं, हे ध्रुव, लेकिन ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान काल शक्ति के द्वारा और उनके कर्म के अनुसार, काल शक्ति के द्वारा लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार किसी को लंबी आयु देता है। जैसे ब्रह्मा को हजारों हजारों साल ब्रह्मा का जीवन है, और जैसे एक मच्छर हो गया, एक कीड़ा हो गया, चींटी हो गई, उनकी आयु बड़ी कम होती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ किसी की आयु जो है कुछ घंटों की मात्र होती है। लेकिन भगवान की आयु और जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनकी आयु बढ़ती और घटती नहीं है, वो सनातन है। ये भी जो है स्वयंभू मनु समझाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग सोचें इस भौतिक संसार में समय जो है फाइनली अंत में सबका विनाश कर देता है, तो मतलब भगवान का भी विनाश है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। या फिर जो उनकी सेवा में, जो भगवान की सेवा में लगे, उनका भी विनाश निश्चित है। तो ये समझना भी महत्वपूर्ण है। देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट रूप से वेदों के अंदर में बताया है। क्या बताया है? उसमें कहा, यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो सकर्मा बंधानुरूपम फल भाजनोति। मतलब चाहे वो एक छोटा कीड़ा हो या फिर स्वर्ग का राजा इंद्र हो, सबके सब इस भौतिक संसार में अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, भगवान इसमें बताया है, इस श्लोक के अंदर में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा में लगा है उसके कर्म जल करके राख हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, निर्दहति का मतलब होता है जल जाते हैं। तो मतलब हो सकता है हमने गंदे कर्म किए हों अपने पुराने जो है जीवन में, अच्छे कर्म किए हों, लेकिन चाहे अच्छे कर्म बुरे कर्म सब इस भौतिक संसार में हमें भोगने पड़ते हैं। तो भक्तों के लिए क्या है, भगवान इसका जो है जो भी कर्म के फल होते हैं उनको भगवान जो है जला करके राख कर देता है। और जो भी हम भगवान की सेवा में हम कार्य करते हैं वो दिव्य कर्म कहलाता है। अब उसके कोई आगे कर्म नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं या तो उसका हमें भौतिक अच्छा फल मिलेगा या फिर जो है भौतिक कष्ट का फल मिलेगा। तो लेकिन दोनों का भी कुछ फायदा नहीं है। मान लो आपने अच्छे कर्म कर लिए, आपको उसका फल मिल गया कि आप इंद्र जो है इंद्र के स्थान पर पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन क्या फायदा है? क्षीणे जो है जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा हमें इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से जन्म, अनेकों वैरायटी में हमें जन्म लेने पड़ते हैं। तो ये हमें समझना है कि अंत में इन सब का कारण क्या है, हमारी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। लेकिन
अब ये भी समझना है कि इच्छा को हम लोग मार तो नहीं सकते, है ना? क्योंकि अब आगे स्वयंभू मनु जी बताते हैं कि कुछ दार्शनिक फिलोसोफर क्या बोलते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं हमारे सुखों दुखों का कारण कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई किसी की आयु बड़ी है, किसी की आयु लंबी है। इन सब का कारण कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इनका कारण कर्म है। कुछ व्यक्ति कहते हैं इनका कारण प्रकृति है। कुछ व्यक्ति कहते हैं इनका कारण भगवान है। कुछ व्यक्ति कहते हैं इनका कारण समय है, काल है। देखिए, ये सब जरूर एक ना एक कारण है, लेकिन अंत में कारण क्या है? अंत में कारण है हमारी इच्छाएं। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये सारे औजार बनाए हैं, प्रकृति बनाई है। प्रकृति हमें शरीर प्रदान करेगी, समय हमें कर्म प्रदान करेगा, कर्म के फलों को प्रदान करेगा। लेकिन ये कारण नहीं है हमारे सुख दुखों का। हमारे सुख दुखों का कारण है हमारी इच्छा। अगर एक व्यक्ति जेल के अंदर में है, उसका कारण क्या है? उसकी इच्छा, गलत कर्म करने की इच्छा, वो उसका कारण है। तो हमें क्या करना है? फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ दार्शनिक क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें इच्छा को मार देना है। वो तो सॉल्यूशन नहीं है। आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है ठीक प्रकार से, क्योंकि उसमें जो है मोतियाबिंद आ गया है, कैटरैक्ट आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों को निकाल दो। तो कुछ दार्शनिक लोग क्या बोलते हैं, सारी इच्छाओं को मार दो। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका हल नहीं है। फिर हमारे में और एक पत्थर में क्या अंतर हो जाएगा? उसमें भी कोई इच्छा नहीं होती, हमारे में भी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा को मारना नहीं है, सारी इच्छाओं को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। कामा कृष्ण अर्पणम। काम का मतलब होता है वासनाएं या डिजायर्स, इच्छाएं। उनको भगवान को अर्पण करना है। उससे क्या होगा? हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी। तो ये कार्य हमें करना है। अब और आगे स्वयंभू मनु और बहुत सुंदर जो है निर्देश देते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।